विद्यायाः देवता सरस्वतीं नत्वा अस्माकं शिमुषी द्वितीयभागस्य आरम्भं कुर्मः। सर्वेषां स्वागतम्। 10वीं कक्षा शिमुषी द्वितीयभाग। अस्माकं प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम् एतत् प्रथमः पाठः अस्माकम्। आप लोगों को इस पहले पाठ के बारे में पिछले गुरुवार को कविता सुनाई गई थी। अपेक्षा है कि आपने उसको 2 बार 3 बार दोहराया होगा और जो दिया हुआ टास्क है उस टास्क को भी आपने कंप्लीट किया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। शुचि पर्यावरणम, यह पहली कविता है। शुचि का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ। पर्यावरणम, पर्यावरणम इस शब्द का अगर संधि विग्रह देखे तो परि प्लस आवरणम पर्यावरणम, यह यन संधि का प्रकार है। ई के बाद अगर कोई भी विजातीय स्वर आए तो ई का यह बनता है। इस नियम से यह परि प्लस आवरणम पर्यावरणम, यह शब्द की सिद्धि होती है। यह शुचि पर्यावरणम कविता कवि हरदत्त शर्मा, जो आधुनिक कवि है, इन आधुनिक कवि हरदत्त शर्मा की लसल्लतिका इस रचना संग्रह से लिया गया है। यह कवि हरदत्त शर्मा, जिन्हें प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा कहा जाता है, यह इलाहाबाद के केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे हैं। इनके कई काव्य प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, आक्रोश तथा स्वस्थ बाल गीताली, आक्रंदनम, लसल्लतिका इत्यादि। इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के बारे में आक्रोश तथा स्वस्थ वातावरण के प्रति दिशा निर्देश के भाव प्राप्त होते हैं। ऐसे इन प्रोफेसर हरदत्त शर्मा की यह रचना हम आगे देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। यह हम लोग पहली पंक्ति देख रहे हैं, दुर्वहम अत्र। यह दुर्वहम अत्र यानी दुर्वहम अधिक अत्र, जैसे हम संधि देख सकते हैं यहाँ पर। वास्तव में यह दुर्वहम प्लस अत्र, यह संधि न होते हुए यह संयोग है। दुर्वहम यानी दुष्कर, बहुत कठिन है ढोना, बहुत कठिन है चलना, बहुत कठिन है इस मार्ग का अनुसरण करना। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ अत्र शब्द प्रयोग जो किया गया है यह महानगर के लिए किया गया है। इस महानगरों में, इन यांत्रिक युगों में, इस पाषाणी सभ्यता में जीवितम जातम यानी जीवन जीना बहुत दुष्कर हुआ है, कठिन हो रहा है। तो क्या करें फिर? इसका उत्तर है प्रकृतिरेव शरणम। संधि विग्रह देखते हैं हम लोग, प्रकृतिरेव शरणम। प्रकृतिरेव तो प्रकृति ही अधिक एव शरणम। तो फिर इस यांत्रिक युग में जहां जीवन कठिन हो रहा है इन महानगरों में, तो फिर हमने क्या करना चाहिए? उसका उत्तर कवि बताते हैं प्रकृतिरेव शरणम। हमने इस प्रकृति को, इस निसर्ग को, इस हमारी प्राचीन सभ्यता को ही हमने शरण जाना चाहिए, इसका ही आश्रय हमने लेना है। फिर क्या है? तो प्रकृति को शरण जाने पर हम लोगों को मन की शांति होगी, एक आनंद की प्राप्ति होगी। और इसलिए कवि आखिर में कहते हैं शुचि पर्यावरणम। तो कवि का तात्पर्य यह है कि यह जीवन जीना महानगरों में, इस यंत्र के, इस कारखानों के, इस जगत में जीवन जीना बहुत कठिन है। तो हमने प्रकृति को ही शरण जाना चाहिए और पवित्र पर्यावरण ही सबके लिए हितकारक है। इसलिए बार बार कवि शुचि पर्यावरणम यह कह के हम लोगों को इस पर्यावरण की पवित्रता का महत्व बताते हैं। महानगर मध्ये चलदनीशम कालायास चक्रम। महानगर मध्ये,
जैसे मैंने पहली ही पंक्ति में आप लोगों को बताया है कि महानगर मध्य, ये जो महानगर जो अभी पूरी बस्तियों से भरा हुआ, जहाँ की लोक संख्या भी बढ़ी हुई है, पूरे यंत्रों पर चल रही यह जो नगरी है, इसे महानगर कहा गया। इस महानगर मध्य, इस महानगरों में चलद अनिशम कालायास चक्रम, चलद अनिशम को हम देखते हैं यहाँ पर संयोग है, यहाँ पर और संधि भी है, तो यह बेसिकली संधि है जिसे हम देख रहे हैं चलत प्लस अनिशम। अब यह चलत क्या है? तो चलत यह चल धातु का शत्रु प्रत्यय है चलत। अनिशम, अनिशम यानी दिन रात, तो इन महानगर में दिन रात चलने वाले कालायास चक्रम। जैसे आप लोगों को पहले शब्दार्थ दिए थे कि आप उन शब्दार्थों को उचित ढंग से पढ़े ताकि कविता पढ़ते वक्त आपको आसानी आए। कालायास चक्रम का मतलब होता है लोह चक्रम, लोहे का चक्र, जिसे मशीनरीज कहते हैं। तो यहाँ कवि फिर से बताता हूं मैं, कवि कहते हैं कि इस जगह इन महानगरों में अपना जीवन जीना बहुत दुष्कर हो रहा है, कठिन हो रहा है, इसलिए हमने प्रकृति को ही शरण जाना चाहिए। और पर्यावरण ही पवित्र है, शुचि पर्यावरण ही पवित्र है। महानगर में ये जो चलने वाले लोहे के चक्र है, मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। मनः, यह मन यानी अपना मन, शोषयत, इसका भी शब्दार्थ हमने दिया था शुष्की कुर्वत। इसका मतलब शुष्की कुर्वत का मतलब होता है सुखाते हुए, तो जो मन को सुखा रहा है, मन को रुक्ष बना रहा है। तनुः पेशयत, तनु यानी शरीर, इस शरीर को भी पीसते हुए। भ्रमति सदा वक्रम, ये जो शहरों में चलने वाला कालायास चक्रम है, जिसे हमने लौह चक्र कहा, जो यंत्रागार है, जो कारखाने हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वह इंडस्ट्रीज के जो चक्र चल रहे हैं वह दिन रात अनिशम, यह अहर्निशम शब्द का पर्यायी शब्द है। अहनी च निशायाम च इतरेतर द्वंद्व समास। अह यानी रात दिन और निशा यानी रात्र। तो यह महानगर मध्य दिन रात चलने वाले जो लोह चक्र है, कारखाने हैं, उनके जो मशीनरीज है, उनके लिए शब्द प्रयोग हमने लोह चक्र यानी कालायास चक्र कहा। यह कालायास चक्र क्या करता है? मनः शोषयत, हमारे मन को रुक्ष बनाता है, शुष्क बनाता है। तनुः पेशयत, यह हमारे शरीर को भी पीसता है। भ्रमति सदा वक्रम, और यह सदैव वक्र तरह से घूमता है, यानी इसके लाभ न होते हुए इसके कारण हमारी हानि हो रही है, इसलिए हम लोगों के लिए यह हानिकारक होने के कारण इसके लिए कवि ने वक्र शब्द प्रयोग किया गया है। दुर्दांतेर दशनेरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। दुर्दांतेर दशनेरमुना, यह संधि विग्रह देखते हैं हम लोग। दुर्दांतैहि दशनैहि अमुना, दुर्दांतैहि भयंकरैहि, भयंकर, दशन यानी दांत, जो चक्र है उसको जो दांत है उस दांतों के कारण। तृतीय विभक्ति है, भयंकर ऐसे दांतों के। अमुना, यह अमुना हम लोगों के लिए एक नया शब्द दिखेगा यहाँ पर। अदस, यह सर्वनाम है। इस अदस सर्वनाम की तृतीय विभक्ति एक वचन है। यह कालायास चक्र के लिए यह सर्वनाम इस्तेमाल किया गया है। इसके यानी इस कालायास चक्र के, इस लोह चक्र के भयंकर ऐसे दांतों के द्वारा स्यान्नैव जनग्रसनम। स्यान्नैव यह संधि विग्रह है, स्यात् प्लस न प्लस एव, जनग्रसनम। स्यात् यानी अस धातु का विधिलिंग लकार है, यह प्रथम पुरुष एक वचन। जनग्रसनम, जनग्रसन यानी लोगों को पीड़ा, लोगों को तकलीफ। जन यानी लोग, इन लोगों को तकलीफ न हो, उनको पीड़ा न हो, लोग ग्रसित न हो। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि यह जो महानगर मध्य चलने वाले ये जो लोह चक्र है, कालायास चक्र है, ये कंपनीज है, यह इंडस्ट्रीज है, इनके जो दिन रात चल रहे इस कालायास चक्र जो है, यह चक्र मनुष्य के मन का शोषण करते हैं, उसको शुष्क बनाते हैं, रुक्ष बनाते हैं, तनु यानी शरीर को भी पीसते हैं, और यह सदैव
वक्र यानी कुटिलता से भ्रमते हैं। वक्र का मतलब कुटिल, भ्रमण करते हैं, वह सदैव कुटिलता से भ्रमण करते हैं। और इन कालायास चक्रों के अमुना दुर्दांत ही दशन ही, भयंकर ऐसे दांतों के द्वारा मनुष्य का ग्रसन नहीं होना चाहिए, मनुष्य पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसलिए यह एक पर्यावरणवादी मनुष्य की कविता है। इसलिए पर्यावरण के विरुद्ध होने वाली चीजों के बारे में कवि हम लोगों को जागरूक करते हैं और उसकी निंदा भी करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से यह चरण देखते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनीशं कालायास चक्रम, मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्ते दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम्, शुचि पर्यावरणम्, शुचि पर्यावरणम्।